नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज से मौसम होगा साफ, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। झारखंड के अधिकांश जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहेगा। हालांकि 3 जनवरी तक दिन में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम साफ होने के बाद 30 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा लोगों को एक बार फिर सताएगी। पूरे झारखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। अभी अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद नए साल के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मैंने जो वादा किया कर रहा हूं उसे पूरा। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नामकुम में कार्यक्रम आयोजित कर खाते में राशि भेजने की योजना का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय शोक के कारण से इसे टाल दिया गया। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के कारण मैया सम्मान का 28 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम टाल दिया गया है। हालांकि मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनता से किया था उसे पूरा कर रहा हूं। हर मैया योजना के लाभुकों के खाते में हर माह 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। झारखंड में नए साल के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम, जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड में नव वर्ष के स्वागत को लेकर पूरे झारखंड में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने झारखंड के सभी जिलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने पिकनिक स्पॉट्स, रेस्टोरेंट्स और होटलों में सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया है। झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे बंद। जी हां, झारखंड सरकार गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में लागू निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के प्रति बहुत जल्द कुछ बिंदुओं पर नियमों को शिथिल करने जा रही है। झारखंड सरकार किसी भी यूडैश कोड प्राप्त स्कूल को बंद नहीं करने वाली है। ये बातें शनिवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने निजी विद्यालयों के संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल से कही। झारखंड में सड़क दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए उठाए जा रहे हैं ये कदम। झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर 4 पहिया, सार्वजनिक सेवा वाहन और व्यावसायिक वाहन में ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। खबरों की माने तो इससे दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी। ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक, साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के पास होगा, ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहन के संबंध में लगातार जानकारी मिलती रहे। झारखंड के गुमला बसिया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। झारखंड के गुमला जिले के बसिया से बड़ी खबर है। यहां बसिया थाना अंतर्गत कोनबीर नवाटोली चर्च के समीप रविवार शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खबर है कि तीसरे की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची सिमडेगा पथ को जाम कर दिया। खबरों की माने तो बसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार को दिन के 3 बजे की है। तीनों युवक बाइक से लोंगा की ओर जा रहे थे। इस क्रम में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक बीच सड़क पर ही गिर गए और वाहन का पहिया उन पर चढ़ गया, जिससे 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। झारखंड की लड़कियों को कैंसर से बचाने के लिए कैंसर रोधी टीका लगाएगी सोरेन सरकार। झारखंड सरकार राज्य की बालिकाओं को कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना लाने जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो इसके तहत झारखंड की 9 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं, युवतियों को सर्वाइकल कैंसर समेत अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पोपिलोमा वायरस का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें कि एचपीवी के 2 टीके 9 से 14 साल आयु तक 6 से 12 माह के अंतराल पर लगाए जाते हैं, जबकि 15 से 25 साल
आयु वर्ग तक 3 टीके लगाए जाते हैं। भारतीय रेलवे 1 जनवरी से लागू करेगा नया टाइम टेबल। देश के 3 करोड़ से अधिक डेली ट्रेन पैसेंजर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2025 से नया टाइम टेबल जारी करेगा। मौजूदा समय का टाइम टेबल ट्रेन एट ए ग्लांस का 44वां एडिशन 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। पिछले साल भारतीय रेलवे ने अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल ट्रेन एट ए ग्लांस टीएजी जारी किया था, जो 1 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। टीएजी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 2025 में रेल मंत्रालय की योजना सभी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और नमो भारत रैपिड रेल वंदे ट्रेनों को लॉन्च करने की है। पिछले साल नेशनल ट्रांसपोर्टर ने यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए 64 वंदे भारत ट्रेनें और 70 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की। आमतौर पर रेल मंत्रालय हर साल 30 जून से पहले ट्रेन एट ए ग्लांस टीएजी वर्किंग शेड्यूल जारी करता है। नया टाइम टेबल 1 जुलाई से प्रभावी होता है। हालांकि इस साल नॉर्म्स को रिवाइज्ड किया गया था। दूरसंचार कंपनियों की शुल्क वृद्धि का उल्टा असर, 2025 में सैटकॉम सेवाओं के साथ मूल्य युद्ध की संभावना। देश की निजी दूरसंचार कंपनियों को नए साल में निवेश वसूली में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो शुल्क वृद्धि के बाद ग्राहक उनके नेटवर्क को छोड़ रहे हैं और उपग्रह कंपनियां सैटकॉम, मुख्य रूप से एलन मस्क की स्टारलिंक, उनके मुख्य डेटा कारोबार पर नजर गड़ाए हुए हैं। निजी कंपनियों ने अगली पीढ़ी की 5वीं सेवाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए इस साल दूरसंचार बुनियादी ढांचे और रेडियो वेब परिसंपत्तियों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो इस क्षेत्र के लिए 2024 की मुख्य विशेषताओं में से एक है। निवेश की वसूली और मार्जिन की रक्षा के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों ने साल के बीच शुल्क वृद्धि का सहारा लिया, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। लगभग 2 करोड़ ग्राहकों ने अपने कनेक्शन खो दिए। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने संयुक्त रूप से 10 से 26% की कीमत वृद्धि के कारण 2.6 करोड़ ग्राहक खो दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी का मौका, 1276 जगहों पर हो रही भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों के लिए सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं। मैनेजर ऑफिसर पदों के लिए भर्तियां होंगी। 1276 पदों पर ये भर्तियां होने वाली हैं। बता दें कि बहुत से लोग बैंक में काम करना चाहते हैं। अगर आप भी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। खबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली हैं। बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1267 रिक्तियों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के बारे में सभी जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। बता दें कि इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाना होगा। भारत की कोनेरू हम्पी ने रचा इतिहास, दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब किया अपने नाम। भारत की कोनेरू हम्पी ने रविवार को यहां इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराकर ऐतिहासिक दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता। हम्पी ने 2019 में जॉर्जिया में ये प्रतियोगिता जीती थी और भारत की नंबर 1 महिला खिलाड़ी चीन की जू वेनजून के बाद एक से अधिक बार ये खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। इससे पहले डी गुकेश हाल ही में सिंगापुर के क्लासिकल प्रारूप विश्व चैंपियनशिप में चीन के डिंग लीरेन को हराकर चैंपियन बने थे। सितंबर में भारत ने बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। हम्पी ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। 37 वर्षीय हम्पी ने संभावित 11 में से 8.5 अंक के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। 2025 में ईपीएफओ में होंगे कई बड़े बदलाव, कर्मचारियों को मिलेगी नई सुविधाएं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने आपका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो 2025 में आपके लिए कई बड़े बदलाव हो सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अगले साल कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने जा रहा है, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कर्मचारी नियोक्ता के बीच पारदर्शिता बढ़ाना है। ये बदलाव लाखों भारतीय कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा पर असर डालेंगे और उनके रिटायरमेंट को और सुरक्षित बनाएंगे। फिलहाल कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा करते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। लेकिन 2025 में सरकार कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार योगदान करने की अनुमति दे सकती है। वहीं ईपीएफओ अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए ईटीएफआई के एक हिस्से को शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों में पुनर्निवेश करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के तहत 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 7.8 मिलियन से अधिक पेंशन भोगियों को सुविधा मिलेगी। वहीं ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन विवरण को अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया है। उच्च पेंशन आवेदन पर कार्रवाई के लिए नियोक्ताओं को 15 जनवरी 2025 तक सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।